जी थोड़ा दूसरे सब्जेक्ट डिलिमिटेशन की ओर बढ़ते हैं। ये मुद्दा भी बहुत गर्म रहा है पिछले कुछ महीनों में। तो डिलिमिटेशन से क्या आप आज ये आश्वासन साउथ सदर्न स्टेट्स को दे सकते हैं कि डिलिमिटेशन से उनकी सीटों पे कोई कमी नहीं आएगी प्रोपोर्शनेटली? देखो, मेरे कोरे आश्वासन से शायद साउथ के हमारे भारतीय है वो नहीं समझ पाएंगे। मैं थोड़ा कहना चाहता हूं। जरूर। हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है जी, वहां डिलिमिटेशन के लिए कुछ हो रहा है? जरा बोलो ना भाई। जी जी, नहीं हो रहा है। नहीं। कई जगह इंडिया अलायंस की सरकार है, वहां डिलिमिटेशन के लिए कुछ हो रहा है? नहीं। सिर्फ तमिलनाडु में क्यों हो रहा है? चुनाव आ रहा है। चुनाव है। अभी डिलिमिटेशन सरकार ने घोषित किया है क्या? जी नहीं। नहीं। एक सेकंड। हाँ, जी जी। डिलिमिटेशन एक्ट हमने बनाया है क्या? नहीं बना है। जी नहीं। डिलिमिटेशन कमीशन में किसी सुप्रीम कोर्ट के जज को अपॉइंट किया है क्या? नहीं किया है। तो आज है क्या? क्योंकि रैंपड करप्शन कर तमिलनाडु की जनता आपके खिलाफ हो गई है। इसको ढकने के लिए ये मुद्दा आज उठा रहे हो। आज बुरहत क्या है डिलिमिटेशन लाने का? मगर आपने कहा है, मैं स्पष्टता कर ही देता हूं। दक्षिण के किसी भी राज्य ने, किसी भी मतदाता ने, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने चिंता करने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का वादा है कि किसी को अन्याय नहीं होगा। आपकी प्रोरेटा सीटें बनी रहेंगी। तो मतलब अगर 7.5 सीटें होंगी तो प्रोरेटा के हिसाब से उनकी जो बनती है 180 मैंने कह ही दिया भैया। हाँ, पहले भी कह चुका हूं जी। मगर ये सुनना ही नहीं चाहते जी। क्योंकि ये शोर शराबा बंद कर देते हैं तो उनको करप्शन का जवाब देना पड़ेगा, उनको परिवारवाद का जवाब देना पड़ेगा। चुनाव मुद्दे पर वो चाहते नहीं। तो जैसे 750 सीटें अगर हो गई तो उत्तर प्रदेश की सीटें भी बढ़ के 110 120 हो जाएंगी, तो ये बहुत बड़ा नंबर है। राहुल जी, जी। ऐसा है कि डिलिमिटेशन कमीशन का हर बार एक्ट बनाना पड़ता है। अभी तक की एक्ट का आयुष्य 25 तक था। अब नया एक्ट आएगा तो वो भी समझते हैं, हम भी समझते हैं, पार्लियामेंट में आएगा। छिपा कर नहीं हो सकता। इसके पहले ऑल पार्टी कंसल्टेशन होगा, एक्ट आएगा, शायद समिति को भी जाएगा या डायरेक्ट भी होगा, तो चर्चा होगी ना जी। अभी कुछ आया ही नहीं है और आप हो हल्ला कर रहे हो क्योंकि आपको चुनाव में मुद्दा चाहिए। मैं ये कह रहा था कि अगर उत्तर प्रदेश में इतनी ज्यादा सीटें हों तो जैसे मायावती जी एक समय कहा करती थी कि उस प्रदेश का विभाजन होना चाहिए, 4 टुकड़ों में उसको बांटना चाहिए। देखिए, वो वोट बैंक के लिए कर रहे हो, आप टीआरपी के लिए कर रहे हो। अभी भैया आया ही नहीं है डिलिमिटेशन। काहे को डिलिमिटेशन करते हैं? डिलिमिटेशन अमित जी तभी हो सकता है जब नया सेंसस आए। तो ये कैसे होगा, कब होगा? और इसमें कास्ट सेंसस की जो बात चल रही है, जो ऑपोजिशन की भी डिमांड है, उस पर आपका क्या विचार? गट डिलिमिटेशन भी 2001 के जनगणना के आधार पर हुआ था। ऐसा जरूरी नहीं है, परंतु डिलिमिटेशन जब भी करना पड़ेगा, किस प्रकार से करेंगे, किस जनगणना के आधार पर करेंगे और किस प्रकार से करेंगे, ये सारा एक कानून बनकर संसद में पारित होता है। तब जाकर डिलिमिटेशन की प्रक्रिया शुरू होती है, क्योंकि वो हमारे लोकतंत्र का मूल आधार है। जो लोकतंत्र को सत्ता तय करने का कॉलेजियम है, हमारी संसद है, हमारी विधायिका है, वो वहीं से चुनकर आती है। तो उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी का डिजाइन करना, इससे बड़ा महत्वपूर्ण कार्य लोकतंत्र में और कोई हो नहीं सकता। वो पार्लियामेंट के कानून से, और पार्लियामेंट के कानून को राष्ट्रपति महोदय के अनुमोदन के बाद ही होता है और उसमें कोई पार्टी इन्वॉल्व नहीं होती है। इसमें सुप्रीम कोर्ट के एक जज इसकी अध्यक्षता करते हैं।